हेलो गाइस, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख के पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी पदार्थ के बारे में बात की थी, पदार्थ की अवस्थाएं देखी थी, पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण देखे थे। आज हम पदार्थ के देखेंगे गुण। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को गए। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी साइंस से संबंधित। ठीक है। ओके, तो आज हम चलते हैं नए। अब देखते हैं पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण क्या है? क्या है ये देखिए, पदार्थों के गुण क्या है। तो आपका पहला गुण है जी आपका प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी इसे बोलते हैं प्रत्यास्थता। दूसरा आपका अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। और आपका तीसरा है जी आपका श्यानता। श्यानता। ठीक है। चौथा है आपका भाई साहब पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। पांचवा है आपका केशिकात। केशिकात। ये आज हम पढ़ने वाला है। इनको आज हम पढ़ेंगे, बारीक स्टडी करेंगे। तो देखिए, आइए हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है गाइज। तो नंबर 1 पढ़ते हैं हम। नंबर 1 हमारे प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी जिसे बोलते हैं। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता क्या है वो देखिए। प्रत्यास्थता क्या है कि ये अपने ये अपने ये अपने क्या है कि मूल, जो आपका मूल स्वरूप है उसमें आना चाहती है। कोई पदार्थ अपने मूल स्वरूप में आना चाहता है, उसे कहते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता। यानी कि इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप कहीं शादी विवाह में जाते हो बिल्कुल, सब गए, मैं भी गया, सब आप भी गए। तो वहाँ आप किसी कोई भी लड़की को देखते हो, उसकी तरफ मतलब देखते हो, और वो आपकी तरफ देखती है, और वो ऐसे ऐसे करती है। भगवान ना करे उसका मुंह ऐसे कैसे रह जाएंगे, तो क्या होगा? वो क्या है, प्रत्यास्थता है। वो ऐसे ऐसे करके यूं करती है, फिर वो क्या है कि फिर अपनी मध्य अवस्था में आ जाती है, जो पूर्व अवस्था है उसी में आ जाती है। ठीक है। अब 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 मान लिया कि उसका मुंह ऐसे कैसे रहेगा यूं, आपको बड़े हंसी आएगी कि यार साला अच्छा हुआ कि अपने तरफ देख के ऐसे ऐसे कर रही थी। अब देखो इसकी तरफ कोई नहीं देखेगा, तो आपको क्या है कि एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग आएगी बहुत बढ़िया वाली, उसको आप समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। ठीक है। तो इसीलिए आप देखते हैं प्रत्यास्थता। अब प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जो अपने अवस्था परिवर्तन का वैसा विरोध करता है। क्या करता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे कहते हैं प्रत्यास्थता, यानी कि अवस्था परिवर्तन का विरोध। ठीक है, यानी कि अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहता। जैसे उदाहरण क्या है इसका उदाहरण देखिए। ये क्या आपकी स्प्रिंग है। क्या है ये स्प्रिंग? अगर इसमें हमने बल लगाया, ठीक है, स्प्रिंग में अगर हमने बल लगाया खींचा तो ऐसे हो जाएगी, ये तन जाएगी। ठीक है। ठीक है। फिर अगर इसको हमने छोड़ दिया तो ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी, यानी कि अपनी जो पहले की जो स्टेज थी उसी स्टेज में आ जाएगी। अब जो पूर्व अवस्था है उसी में आ जाएगी। तो ये आपका क्या है, प्रत्यास्थता। मतलब अगर कहने का मतलब आपको इसे समझते हैं कि अगर कोई पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति, अब इसकी आकृति होगी चेंज, आकार भी चेंज होगा, तो उसकी आकृति व आकार में परिवर्तन होता है। आकृति व आकार परिवर्तन होता है, इसे कहते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता कहते हैं। इट इज क्लियर गाइस। अब देखिए, अलग अलग पदार्थों की प्रत्यास्थता क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग पदार्थों की प्रत्यास्थता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। आयतन प्रत्यास्थता के कारण, किसके प्रत्यास्थता के कारण? आयतन प्रत्यास्थता के कारण, आयतन प्रत्यास्थता के कारण जो आपकी ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे, उनका क्या होता है, संचरण होता है। कहने का मतलब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं। इसको स्टार लगा के आप डाल सकते हैं। ठीक है, कि आयतन प्रत्यास्थता के कारण ध्वनि तरंगों का क्या होता है, संचरण। इट इज क्लियर गाइस। यहाँ तक शायद आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए, अब सबसे अधिक प्रत्यास्थता होती है आपकी क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज की सबसे अधिक प्रत्यास्थता होती है। फिर होती है आपकी इस्पात की। किसकी होती है? इस्पात की। यह आपकी होती है जी स्टील।
इसके आप स्टार लगा लेना। सबसे अधिक प्रत्याशा इसी को होती है स्टील की, ठीक है। स्टील की प्रत्याशा सबसे अधिक होती है। और उसके बाद में आती है आपकी स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद में आपका रबड़, ठीक है। ये क्या आपका प्रत्याशा का क्या है, क्रम है, ठीक है। ये आपकी प्रत्याशा हो गई। अब प्रत्याशा उत्पन्न कैसे होती है, देखिए। प्रत्याशा उत्पन्न होने का जो कारण हमने पिछली वीडियो पढ़ा था कि अंतराण्विक बल क्या है, इसका कारण देखते हैं। इसका कारण है जो का अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल। एक मिनट गाइस, कुछ हो गया है। हाँ गाइस, वो क्या है कि लाइट चली गई थी, इसीलिए लाइट को ऑन किया है, ठीक है गाइस। अब देखते हैं आगे देखते हैं। जो नोट लगा के एक चीज लिखेगा, नोट लगा के एक चीज क्या है कि हवा। हवा क्या है, आपका प्रत्याशा नहीं है। हवा में प्रत्याशा का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है गाइस। यहाँ तक शायद मेरे सामने आपको समझ में आया होगा, ठीक है गाइस। आगे देख ले, हम देखते हैं नंबर 2 गुण देखते हैं। नंबर 2 गुण क्या है इसका, नंबर 2 गुण आपका अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज। आप भी अपनी अवस्था परिवर्तन करते हो, आप भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए आप अवस्था परिवर्तन को समझिए। देखिए अवस्था परिवर्तन क्या होता है, ये ठोस है, सॉलिड। ये आपका है जी द्रव, क्या है जी, द्रव यानी कि लिक्विड। और ये आपका है जी गैस, क्या है गाइस, गैस, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस का द्रव में बदलना, ये आपका गलन है, गलन। और आपका द्रव का गैस में बदलना, आपका द्रव का गैस में बदलना है आपका क्वथन, क्या है जी, क्वथन, क्वथन। और ये गैस का आपका द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना संघनन, क्या है, संघनन। और आपका द्रव का ठोस में बदलना क्या है, पिंडन। आप इस डायग्राम के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। एक नोट लगा के एक चीज लिखो, और वो क्या है, नोट लगा लिखते हैं। नोट जो पानी है उसका वाष्प बनकर वाष्प के रूप में उड़ना, वो क्या आपका वाष्पीकरण है, क्या है, वाष्पीकरण है, ठीक है गाइस, वाष्पीकरण। शायद यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं राइट। आगे क्या चलता है, देखिए अगला इसमें अवस्था परिवर्तन में 2 आपके पॉइंट आते हैं। वो पॉइंट क्या है वो देखते हैं। पहला आपका गलनांक, क्या है गाइस, गलनांक। हम इसे बोलते हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए गलनांक क्या होता है, ये क्या है, कोई भी क्या है, पदार्थ है, क्या है, कोई पदार्थ। हमने इसको क्या दिया, टेम्परेचर दिया, क्या दिया, ताप दिया। तो ये ठोस है, लेकिन ठोस अवस्था से इसमें क्या, ये आ गया द्रव अवस्था। किसमें आ गया, द्रव अवस्था में। तो इसे कहते हैं हम गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, गलनांक बोलते हैं। यानी कि कोई पदार्थ का वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है, उसे बोलते हैं हम गलनांक बिंदु, ठीक है। गलनांक बिंदु यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में, ठोस से द्रव अवस्था में आता है, उसे बोलते हैं गलनांक बिंदु। अब देखिए अब गलनांक देखिए, SN बराबर आपका 10। जो आपका 10 का गलनांक है वो आपका 231 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है गाइस, 231 डिग्री सेंटीग्रेड आपका 10 का गलनांक है। 10 का गलनांक 231 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको गांठ लगा के यहाँ पर जो बांध सकते हैं। अगला आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो गलनांक है, एल्यूमिनियम का गलनांक है आपका गाइस, ये आपका 1386 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका 1386 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिनियम का गलनांक है। और फिर अगला जो गलनांक है वो आपका टंगस्टन का, टंगस्टन। इसका गलनांक है 3400 डिग्री। कितना है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका टंगस्टन का गलनांक है। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं, ठीक है भाई, इनको ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम SN।
ऐसा टिन का गलनांक सबसे निम्न होने के कारण या कम होने के कारण इसका उपयोग किसमें करते हैं? इसका टिन का गलनांक कम होने के कारण इसका उपयोग करते हैं हम फ्यूज तार में। किसमें करते हैं? फ्यूज तार बनाने में आपका टिन का क्या होता है? उपयोग होता है। अब देखिए फ्यूज तार में क्या क्या होता है, फ्यूज तार किस किस से बना होता है। तो आपको इसके लिए एक चीज ध्यान रखनी होगी, ट्रिक क्या, उसको कैसे मालूम हुआ है, सीटी मतलब सीसा और प्लस टिन बराबर पड़ता है आपका फ्यूज तार। हम बोलते शीशा बोलते हैं लेड, पीबी प्लस एसिड टिन, तो आपका बन गया जी फ्यूज तार। ठीक है, अब इसका उपयोग क्यों करते हैं इसका फ्यूज तार बनाने में? तो इसका गलनांक क्या होता है? इसका गलनांक तो क्या होता है जी? कम होता है। गलनांक कम होता है, कम, और इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं टिन का फ्यूज तार बनाने में। आपसे बोला जाए कि फ्यूज तार बनाने में टिन का उपयोग क्यों करते हैं, तो आपको बता देना है कि इसका गलनांक कम है, प्रतिरोध क्या है? उच्च है। प्रतिरोध का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी उत्पन्न बाधा, यानी कि कोई पदार्थ के रूप में उत्पन्न बाधा, वो क्या होती है? प्रतिरोध होती है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं आपको देखना अगला है टंगस्टन। ये टंगस्टन में आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। टंगस्टन क्या है देखिएगा, ये जो टंगस्टन शब्द है ये आपके लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के वोल्फॉर्म शब्द से बना है। ठीक है, वोल्फॉर्म शब्द से बना है टंगस्टन शब्द। ठीक है गाइज, ठीक है, आगे चलते हैं। देखते हैं आगे जो आपका टिन है इसका गलनांक क्या है? उच्च है। और आपका टंगस्टन है, टंगस्टन यहाँ आपका मिलता है जी राजस्थान में, ये आपका राजस्थान में मिलता है डेगाना नागौर में क्या मिलता है? आपका टंगस्टन मिलता है। अब इस टंगस्टन का उपयोग क्या है? इस टंगस्टन का उपयोग करते हैं बल्ब, क्या झुकझुका का बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट बनाने, किसमें करते हैं? बल्ब का फिलामेंट बनाने में हम टंगस्टन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं फिलामेंट बनाने में। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो गलनांक है, इसका क्या है? गलनांक क्या है? उच्च है। गलनांक क्या है? उच्च है। अब बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैस होती है? बल्ब के अंदर होती है आपकी नियोन होती है जी, आर्गन होती है। ठीक है, आर्गन और नियोन बल्ब के अंदर, और एक होता है द्रव नाइट्रोजन। या आपके बल्ब के अंदर गैसें होती हैं। अब देखिए बल्ब की खोज किसने की थी? तो आगे देखते हैं। बल्ब की खोज किसने की थी? बल्ब की खोज की थी एल्वा एडिसन ने। एल्वा एडिसन ने किसकी खोज की थी? बल्ब की खोज की थी। आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर मैं इस चैनल पर कंपटीशन पढ़ाऊंगा, खास तौर पर मुख्य रूप से इस चैनल पर आपको कंपटीशन मिलेगा। तो एल्वा एडिसन ने बल्ब की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, हम देखते हैं भाई साहब आपका क्वथनांक। क्या देखते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? ठीक है, क्वथनांक क्या है कि कोई भी पदार्थ का वह निश्चित ताप जो द्रव से गैस अवस्था में बदलता है या फिर गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे कहते हैं क्वथनांक। कहने मतलब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जो भी हम इसको देंगे टेम्परेचर देने पर ये आपका द्रव से गैस अवस्था में बदलता है, उसे बोलते हैं क्वथनांक। इट इज क्लियर गाइस। अब देखिए जल का क्वथनांक कितना होता है? जल आपका जो जल है उसका क्वथनांक देखिए कितना होता है। आपका जल का क्वथनांक क्या है? जल का क्वथनांक है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अल्कोहल का क्वथनांक होता है आपका 212 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, आपका 212 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? अल्कोहल का क्वथनांक। आगे चलते हैं। हिमांक क्या होता है? हिमांक क्या है? हिमांक वह है कि कोई पदार्थ का वह निश्चित ताप जिस पर वह द्रव से सीधे किसमें जाती है? सीधे जाती है ठोस में। किसमें जाते हैं? ठोस में। उसे बोलते हैं हम हिमांक। क्या बोलते हैं उसे? हिमांक। आपको ध्यान रखना है, द्रव से ठोस में। हिमांक का अर्थ है जमना। क्या है? जमना। हिमांक का अर्थ है जमना। तो ये क्या है? ठोस में जाएगा सीधा। यानी कि अगर पानी है
वो आपका बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है, बर्फ़ बन जाएगा। इट इज़ क्लियर गाइस, यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि जल का हिमांक, जल का हिमांक, जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक देखते हैं, ये होता है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर 0 डिग्री का मतलब है 273 केल्विन, ये आपका 0 डिग्री है। इसका उपयोग आपके क्या है कि न्यूमेरिकल होते हैं केमिस्ट्री में, उनके लिए किया जाता है अधिकतर। बाकी आप ध्यान रखना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका मतलब है 273 डिग्री केल्विन। 273 डिग्री केल्विन क्या है इसका हिमांक, ठीक है। ये हो गया आपके अवस्था परिवर्तन। अगला टॉपिक गाइस आपका शांता, क्या है गाइस? शांता बोले तो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है गाइस। विस्कोसिटी क्या है? ये देखिए, विस्कोसिटी का अर्थ है कि कोई भी पदार्थ के बहाव में उत्पन्न बाधा, यानी कि ये कोई पदार्थ है, इसके बहने में जो उत्पन्न बाधा है, क्या है? उत्पन्न बाधा, उसे बोलते हैं हम शांता। उसे उस पदार्थ की शांता बोलते हैं, शांता। इन्हें कहने का मतलब है आप जा रहे हो, आपके जो रास्ते में जो भी पत्थर पड़ा है वो आपके चलने में क्या है? उत्पन्न बाधा है, तो उससे क्या है कि आपकी गति क्या कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी, तो उसे बोल देते हैं हम शांता, ठीक है भाई। अब देखिए, शांता अलग अलग पदार्थों की शांता क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग पदार्थ है, उनकी शांता का मान अलग अलग होता है, ठीक है। और आपका ताप बढ़ाने पर, आपका ताप बढ़ाएंगे, आपका ताप बढ़ाने पर शांता का मान क्या होता है? कम होता है। शांता का मान क्या होता है गाइस? कम होता है, ठीक है गाइस। शांता का ताप बढ़ाने पर जो मान है वो कम होता है। अगर सतह क्या है? चिकनी है। क्या है सतह? अगर चिकनी सतह है तो उस पर शांता का मान क्या होगा? कम होगा। और अगर सतह क्या है? खुरदरी है। क्या है? खुरदरी है, तो उस पर क्या होगा? शांता मान क्या होगा? ज़्यादा। क्लियर गाइस, ठीक है। हम आगे देखते हैं शांता होती किस किस की अधिक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपन स्टार लगा के बताओ, कांच की शांता सर्वाधिक होती है। कांच की जो शांता है वो सर्वाधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि कांच एक अतिशीतलित क्या है? द्रव है। अतिशीतलित, अतिशीतलित क्या है जी? आपका द्रव है कांच, इसलिए कांच की शांता क्या होती है? अधिक होती है। अब देखते हैं शांता देखते हैं क्रम, शांता का देखते हैं जी क्रम। क्रम क्या है? आपका सबसे पहले आएगा जी कांच, कांच के बाद में आएगा आपका शहद, शहद के बाद में आएगा आपका भाई साहब दूध, दूध के बाद में आएगा आपका पानी, ठीक है गाइज, पानी, ये पानी है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको ऐसी ही वीडियो आपको रोज़ मिलेगी, पर डे मिलेगी इस चैनल के ऊपर। तो ठीक है गाइज, बाकी की बातें अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, डेट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके गाइज।